ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। तो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स इन जावा ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू हम क्या करें कि हमारे स्पेसिफिक कोड, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें से कुछ स्पेसिफिक कोड ही एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, और बाकी जितना भी कोड बचा है उस प्रोग्राम के अंदर उसको वो बाईपास करता है, कुछ भी ना करे, उनको 1% भी छुए ना। तो हम कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स कब यूज करते हैं? दीज आर दोज स्टेटमेंट्स विच इनेबल्स अस टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक कोड इन द होल प्रोग्राम। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स हैं जावा के अंदर। सबसे पहला आता है अपना इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड वन इज इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, एंड द नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी देखेंगे। और जो लास्ट वन इज स्विच। अब हम इसको एक वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे और कैसे ये कंट्रोल करते हैं पूरे प्रोग्राम को, उसको देखेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which work on condition. If the condition is true, then the if block will be executed. Then execution of the program goes to if block. इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंडीशन पे ऑपरेट होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, जो एग्जीक्यूशन चल रहा था प्रोग्राम का वो फिर एग्जीक्यूशन कहां चला जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हम स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करा दें बाकी सबको छोड़ने के अलावा। ठीक है, तो अब मैं इसका एक सिंटैक्स बता देता हूं, उसके बाद हम फ्लोचार्ट देखेंगे। फ्लोचार्ट क्या होता है वो भी मैं आज लेक्चर में बता दूंगा, और एक एक प्रोग्राम देखेंगे जिससे हमारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होगा इसका, हमने इफ लिखा, कंडीशन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। ऐसे कर कितने भी हो सकते हैं, और हमने इसको ये आपका इफ कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स हो गया। अब मान लीजिए कि आपके इफ के ब्लॉक में आपका जो इफ वाला कंडीशन है उसमें क्या है, इफ के ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो क्या हमें ये ब्रेसेस लगाना जरूरी होता है? द आंसर इज नहीं। जब आपका किसी भी ब्लॉक में सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है तब हम ब्रेसेस को चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। फॉर एन एग्जाम्पल,
जैसे मान लो मैंने इफ कंडीशन यहां लगाया और मैंने लिखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, स्टेटमेंट वन, उसके बाद मेरा खत्म हो गया। तो अब देखिए यहां पे मेरे को, मैंने ब्रेसेस नहीं लगाया, ये देखिए आप, इधर ब्रेसेस गायब है। तो मैंने जैसे अभी आपको क्या बताया था कि हमारे पास ये आप कह सकते हो कि एक रिलैक्सेशन है कि अगर एक स्टेटमेंट दे रखा है, इफ के पास अगर एक स्टेटमेंट दे रखा है तो आप ब्रेसेस लगाओ चाहे ना लगाओ, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हुए, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हुए, मान लीजिए कि एक और स्टेटमेंट मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो कंपाइलर जो जावा का है वो इसको रीड करेगा, कंडीशन अगर ट्रू ही तो इसको रीड करेगा, ठीक है। इसको रीड, ये जो स्टेटमेंट वन है ये इफ के ब्लॉक में है, कंपाइलर को ये अच्छे से पता है कि जो स्टेटमेंट वन आ रहा है वो कंडीशन वो इफ के ब्लॉक में है, वो इसको एज अ सेपरेट ट्रीट करेगा, वो इफ के ब्लॉक में नहीं डालेगा। अगर आपको इसको इफ के ब्लॉक में ही ट्रीट कराना है, या आप चाहते हो कि ये स्टेटमेंट टू जो है इफ के अकॉर्डिंग काम करे, तो आपको फिर यहाँ पे ब्रेसेस, यहाँ पे आपको ब्रेसेस लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना फ्लो चार्ट, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं फ्लो चार्ट बताता हूं। फ्लो चार्ट इज, फ्लो चार्ट, इट इज a pictorial representation of any program। किसी भी प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है फ्लो चार्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम शेप्स की फॉर्म में, जितनी डिफरेंट शेप्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, उन शेप्स की फॉर्म में हम अपने प्रोग्राम को समझा सकते हैं यूजर्स को, ठीक है। जैसे सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, आपको एक बोर्ड मिला, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि आफ्टर 1 किलोमीटर आपको राइट लेना है, या फिर आप सिंबल देखते ही होंगे, आपने सिंबल देखे होंगे कि जब आप हाईवे पे जाते हो तो सिंबल ऊपर लगे रहते हैं कि यहाँ राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। स्ट्रेट जाना है, 100 मीटर स्ट्रेट जाओगे, या फिर 50 किलोमीटर दूर पे आगरा पड़ेगा, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, आपको डायग्राम एरो बना रखे हैं, ये सारे क्या है आपको समझाने का तरीका है। तो मान लीजिए कि आपको यहां से जाना है राजस्थान, ओके। अब आप क्या करोगे, गाड़ी उठाओगे, तो राजस्थान जाना आपका एक प्रोग्राम ही तो हुआ। अब कोई मान लीजिए कि किसी को नहीं पता कि कैसे जाना है, बहुत ही अनएजुकेटेड बंदा है, आपको उसे बताना है कि भाई कैसे मैं वहां तक पहुंचूं, तो आप क्या करोगे, आप उसको ऐसे समझाओगे डायग्राम के थ्रू। आपने देखा होगा कभी हम समझाते होंगे कि भाई ये मेरा दयालबाग एरिया है, यहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, भगवान टॉकीज चौराहा मिलेगा, इधर चले जाओगे तो रामबाग मिलेगा, इधर चले जाओगे तो खंडारी मिलेगा, सीधे चले जाओगे तो एमजी रोड मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, उसको ये जो जाने का जो प्रोग्राम था आप उसको ऐसे सिंबल्स की फॉर्म में दिखा रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। अब मैं आपको उसका फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं, जो मैंने इफ अभी बताया था ना, उसका फ्लो चार्ट देखना। देखिए, अच्छा फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स भी दे रखे हैं, कुछ शेप्स हैं, उन शेप्स के मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे पहला शेप हो गया आपका ओवल, ये हमेशा स्टार्ट को बताएगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, या फिर एंड बताएगा कि प्रोग्राम एंड हो रहा है, क्लियर। सेकंड शेप जो है हमारे पास वो है काइट की, काइट, बहुत लोग इसे डायमंड भी बोलते हैं। अब इसका क्या यूज होगा इसमें, ये क्या करता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट दिखाता है, या फिर कह लो आप कंडीशंस दिखाता है,
ठीक है, जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सारे के सारे इसके अंदर लिखी जाएंगी। थर्ड है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्यों यूज होता है? ये शेप आपकी इनपुट लेने के लिए यूज होती है। ठीक है, इनपुट लेने के लिए अगर किसका यूज करना पड़ेगा, हमें रेक्टेंगल शेप का यूज करना पड़ेगा। जितने भी हम वेरिएबल्स वगैरह इनपुट लेंगे, कुछ भी इनपुट लेंगे, तो हम रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आपकी फोर्थ जो सिंबल है वो है आपका पैरेललोग्राम। ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए कि भाई हमने सारी चीजें इनपुट कर डाली, कंडीशन भी हमारी लग गई, तो अब उस पर सीपीयू अपना कुछ काम करेगा, अर्थमेटिकल काम करेगा या फिर लॉजिकल काम करेगा। वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डेट एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका कहां शोर होगा, इसमें। तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन दिखाता है आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। और लास्ट, ओके शार्प और नाम, लास्ट वन इज दिस एरोस। ये एरोस क्या बताते हैं? फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एरोस क्या बताते हैं? फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम हमारा किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो ये कुछ शेप थी जो आप का यूज करके आप क्या करोगे? फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है, इनको आप लिख लेना। और अब मैं बताता हूं आपको कि मुझे इफ का क्या करना है? फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैं इफ का फ्लो चार्ट कैसे बनाऊंगा? फ्लो चार्ट ऑफ इफ। ठीक है, देख लेते हैं। स्टार्ट किया, मैंने बताया था स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल शेप यूज करते हैं नीचे। अब मैंने क्या किया? ये कंडीशन डाल दी, मैंने कंडीशन डाल दी इफ, यहां पे कंडीशन। ठीक है, अगर ये ट्रू हो गई, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं ट्रू। अगर ये ट्रू हो गई तो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एग्जीक्यूशन होगा इसका। एग्जीक्यूशन किस में आएगा? पैरेललोग्राम शेप में। ठीक है, तो क्या करेगा यहां पे? इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो भी कुछ एग्जीक्यूशन होना है, या तो प्रोग्राम से आउट हो जाएगा बिल्कुल। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं होगी इफ के बाद, इफ ब्लॉक के बाद, तो प्रोग्राम से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट आफ्टर इफ ब्लॉक, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिए। अब जब ये दोनों काम हो गया मेरा, तो मेरा एंड होना है प्रोग्राम का, कहीं ना कहीं तो एंड होना ही है। तो ये एंड मैंने लगा दिया, ये एंड हो गया। अब देखो, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंडीशन लगी, वेरिएबल्स इनपुट ले सकते थे, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिगर नहीं लिया है। ठीक है, वो जब आप प्रोग्राम बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ले लेना। स्टार्ट हुआ, कंडीशन लगाई, कंडीशन किस में गई? डायमंड शेप में। चेक किया, अगर ये ट्रू हो गई तो फ्लो इधर चला गया, ये देखो एरर लग रखा है, एरर लगा हुआ है ना, फ्लो इधर चला गया और इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो एरो किधर चला गया? देखो इस साइड आ गया। और इफ ब्लॉक के बाद में जो स्टेटमेंट्स थे, अगर वो होंगे प्रोग्राम के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया इफ ब्लॉक का फ्लो चार्ट, इफ का फ्लो चार्ट।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, देखो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं, राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट shows age above 18 as adult। ठीक है, क्लास बनाई हमने, ये क्लास का नाम दे दिया, क्या देंगे, एज दे रहे हैं। नीचे आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन चौन है, वॉइड स्ट्रिंग AR। ठीक है, अब मैं इफ इंटीजर एज ले ली और इसको मैंने बंद किया। यहाँ इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और हमारा एडल्ट प्रिंट करा दे, एडल्ट। ठीक, और ये प्रोग्राम बंद। अब ऐसा मान लीजिए इस प्रोग्राम में मैंने एज की वैल्यू दी 16, एज की वैल्यू मैंने 16 दी, यहां आएगा कंट्रोल का आउट क्या आएगा यहां पर। अब क्या करेगा, कंपाइलर चेक करेगा 16 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, तो ये इफ के ब्लॉक में एंटर नहीं कर पाएगा। जब इफ के ब्लॉक में एंटर नहीं कर पाएगा तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इस प्रोग्राम में इफ ब्लॉक के बाद कुछ और स्टेटमेंट दे रखे हैं, नहीं दे रखे। तो जब नहीं दे रखे तो इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट डाल देता, एक स्टेटमेंट मैंने और डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहां डाल दिया एंटर नंबर अगेन, ये तो जब एज यहां पे कंडीशन चेक हुई 16 इज ग्रेटर देन 18, दैट इज फॉल्स। तो इफ के ब्लॉक में ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो अब क्या जाएगा, कंट्रोल उठकर यहां से सीधा यहां पर आ जाएगा, ये इफ से उठ के सीधा यहां पे आएगा। ओके, और ये क्या प्रिंट करा देगा, एंटर नंबर आगे। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट आपका कंट्रोल करने का काम कर रहा है एग्जीक्यूशन में। इफ एल्स का देख लेते हैं। अच्छा, इफ एल्स क्या काम करता है, वही काम करेगा जो अभी करा था। इफ एल्स भी तो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है ना, जो किस पे काम करता है, कंडीशंस पे काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कराओ, इफ वाले ब्लॉक में जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स में चले जाओ। ठीक है, अब देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज एन कंट्रोलिंग स्टेटमेंट दैट वर्क्स ऑन कंडीशन if the condition is true, then if block executed, otherwise else block executed। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूं। सिंटैक्स क्या होगा इसका, इफ यहां अंदर कंडीशन डाली हमने, नीचे आए हमने यहां स्टेटमेंट डाल दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे करके कई सारे स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं। ये इफ का ब्लॉक मैंने खत्म किया, अब एल्स।
एल्स में मैंने स्टेटमेंट डाल दी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ये क्लोज किया। ये देखिए, ये आपका सिंटैक्स हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ ब्लॉक में जो कंट्रोल है जावा का वो चला जाएगा और इफ ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जावा का जो कंट्रोल है ना वो यहां से उठकर सीधे एल्स में जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। एल्स ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं आप, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट, इफ एल्स, इफ एल्स। देखो मैंने स्टार्ट किया, मैंने बताया था स्टार्ट किस लिए यूज होता है, ओवल शेप से कंडीशन आई, कंडीशन इफ, ठीक है। अगर ये ट्रू हो गई तो नीचे आए और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करा दे। अब मैं एग्जीक्यूट बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो ये पैरेललोग्राम होता है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया। अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या करें, एल्स वाला जो ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये क्या करे, ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। स्टार्ट हुआ, हमने कुछ इनपुट दिया होगा, हमने कंडीशन चेक करी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जो कंट्रोल जो है उसका फ्लो किधर की साइड है, राइट हैंड साइड, यानी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ये एंड हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो जाना नहीं है, फिर कहीं जाना नहीं है, ठीक है, तो एंड हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में आया, एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपका फ्लो चार्ट के थ्रू इफ एल्स। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट शो adult if age is greater than 18 and show teenagers if less than 18। अदरवाइज, चलो अदरवाइज लिख लेना, सॉरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। अदरवाइज शो टीनेजर, ठीक है। इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। क्लास बनाई, एज नाम से बना लेते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम कैपिटल रहेगा। मैंने बताया था कि जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो हम बनाएं या फिर प्री डिफाइंड क्लासेस हो, वो सारी क्लासेस का पहला लेटर, उन सारी क्लासेस का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल रिप्रेजेंट क्या करता है कि आपकी जो भी चीज दे रखी है वो क्लास है एक, तो इसका मैंने ए कैपिटल बनाया, इसलिए एक क्लास की तरह ट्रीट हुआ। अंदर आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमने स्ट्रिंग लगाया, आर्गुमेंट और ये, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट एज, ओके। अब मैंने इफ में डाला एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या प्रिंट करा देगा ये, अगर 18 से अब होगा तो एडल्ट प्रिंट करा दे, तो मैं इसको नीचे स्टेटमेंट डाल दे रहा हूं, एडल्ट, ओके। अगर अबव 18 एज नहीं है, 18 से बिलो है, तो एल्स में चला जाए ऑटोमेटिक
और क्या प्रिंट करा दे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन टीनेजर। क्लियर है? ये मेन यहां क्लोज हुआ, मेन फंक्शन, और ये क्लास यहां ओवर हो गई। अब सपोज करो एज में मैंने ले लिया 10, एज की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो यहां आएगा एज 10 इज ग्रेटर देन 18, नहीं, तो क्या इफ ब्लॉक में जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अब वो ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। जो कोड का जो कोड का कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा, और क्या प्रिंट करा देगा आपको? टीनेजर्स प्रिंट करा देगा। ठीक है? इफ एल्स इफ एंड एल्स। अब ये क्या वाला है भाई? अब इस वाला को देख लेते हैं। सिंपल है, देखो, जब भी हम कोई भी एक कंडीशन को मोर देन वन टाइम यूज करना चाहते हैं, जब एक कंडीशन मोर देन वन टाइम यूज हो रही हो, तब हम क्या करेंगे? इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करते हैं। हालांकि ये भी क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन के वो बेसिस पर काम करता है, जैसे इफ और एल्स कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे थे कि इफ एल्स में हम सिर्फ इफ में कंडीशन डाल रहे थे। ओके, अब मैंने क्या बोला अभी, ये उससे अलग कैसे है कि मान लो एक कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं फिर से यूज करना चाहता हूं दूसरी जगह पर, लेकिन स्ट्रक्चर मेरा वही रहे, इफ एल्स वाला। तो ऐसी कंडीशन में हमको जावा ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, वो है इफ एल्स इफ और एल्स। ना केवल जावा में, ये अदर प्रोग्रामिंग में भी होती है। ठीक है? कोई भी प्रोग्राम आप सीखोगे, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, वहां पे भी ये कंसेप्ट होता है। चलिए देख लेते हैं आज। बता देता हूं मैं आपको। सिंटैक्स क्या होगा? इफ लिखा, कंडीशन, नीचे आए स्टेटमेंट। इफ के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो इफ के थ्रू। फिर एल्स इफ लगाया आपने, एल्स इफ, फिर कंडीशन 2, एक और कंडीशन आ गई, फिर नीचे आए, इसमें फिर अदर स्टेटमेंट्स आ गए आपके, कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ना। और अब एल्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे करके कई सारे सकते हैं। ठीक है? ये सिंटैक्स है। तो मैंने क्या बताया? इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी एक कंडीशन है, जब हम उस कंडीशन को मोर देन वन टाइम यूज कर रहे हैं, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये यूज करना चाहिए, इफ एल्स ये। ठीक है? ये कंडीशन थी, इस कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा? इफ ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी दूसरी कंडीशन है इफ एल्स के लिए, एल्स इफ में चला जाएगा ये कंट्रोल जो था प्रोग्राम का। अब इस कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो कंट्रोल है ऑटोमेटिक आपका एल्स सेक्शन में चला जाएगा और हमारा एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है?